व्हाट्सअप गाइस, संजय हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनीबॉडी कैन ट्रेड। अभी ये जो ग्राफ है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मंथली ग्राफ है। एक महीने का कैंडल एक है, ऐसे ये पूरे मंथ का कैंडल है। अभी ये मंथली एनालिसिस मैं कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से मार्केट का डायरेक्शन पता चले कि मार्केट एग्जैक्टली जाने मतलब जा कहाँ सकता है। तो ये सबसे पहले देखने के लिए मैं थोड़ा वीकली भी कन्वर्ट इसको कर लेता हूँ ताकि हम लोग वीकली में कैसे स्विंग है, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, वो भी हम लोग अच्छे से देख पाएँ। तो मंथली भी एनालिसिस करूँगा, डोंट वरी। और अब लोग अच्छे से देखते समझते मार्केट कैसे मूव कर रहा है। अगर जैसे मुझे अगर आप हर टाइम फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, मैंने कहा था मार्केट में हमेशा एक ट्रेंड लाइन, यहाँ पर एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में, जैसे मैं अभी कल का वीडियो में मैंने ये वाली ट्रेंड लाइन के बारे में बताया। बट इसके पहले वाले ट्रेंड लाइन अगर आपने मुझे फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि मैंने आपको लॉन्गर फ्रेम में जब निफ्टी जब 18,100 था तभी बताया था कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, हो सकता है यहाँ से नीचे भी चला है। अभी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, मंथली वीकली हम लोग मतलब कैसे कैसे देख सकते हैं ग्राफ, वो मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। अच्छे से सुनो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कैसे मार्केट वर्क होता है। पहले तो थोड़ा बहुत अगेन मैं थोड़ा मंथली में जाके कुछ दिखाना चाहता हूँ ताकि मैं जो कुछ भी चीज़ें बता रहा हूँ उसके पीछे की लॉजिक्स या प्राइस कैसे मोमेंटम होता है, उसके पीछे के कुछ रीजंस आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ से मतलब लॉकडाउन से अगर अभी तक का एक मोमेंटम देखोगे तो लगभग मान लो 18,000 से लेके 8,000 से 18,000, मान लो ये एक 100% का मोमेंटम है, राइट। तो कभी भी मार्केट उसका 50% या 40% रिट्रेस करता है और ऊपर का साइड रैली पकड़ता है, ठीक है। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया। बट अभी जो मार्केट मूव कर रहा है, मतलब ये जो अगर 100% मैंने यहाँ से यहाँ पकड़ लिया तो ये जस्ट 10% के आसपास या 10 या 12% के आसपास ही अभी रिट्रेसमेंट हुआ है। और एक और चीज़ अगर आप अच्छे से देखोगे समझोगे तो आपको अगेन मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ। मार्केट हमेशा एक टाइम पर ही नहीं रहता। अगर ये बॉडी, अगर आप ये सबके में ये जो विंग्स आए हैं उसको अगर इग्नोर कर दूँ, सिर्फ बॉडी की बात करूँ, ये अगर मैं इग्नोर कर रहा हूँ ये सारे विंग्स जो बनाए हैं, बट अगर बॉडी की बात करूँ तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग ये मंथली कैंडल है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो मंथली कैंडल। और 9 महीने मार्केट लगभग अगर ये लेवल देखोगे लगभग 17,000 से लेके अगर ये लेवल 17,500, मतलब जस्ट एक 500 पॉइंट के बीच में 9 मंथ के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोई कहीं पर भी एक डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं हुआ है, जो हालांकि हो सकता है डाउन साइड की तरफ भी काफ़ी चांसेस है और अप साइड की तरफ भी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ डाउन साइड और अप साइड, उसके लिए इन डिटेल्स में समझने के लिए, इसी के लिए मैंने आपको, जैसे मैंने हरदम कहता हूँ, चार्ट आपको बैक टेस्टिंग करनी ज़रूरी है। लास्ट टाइम मोमेंटम क्या हुआ है उस हिसाब से ही अगला जो मार्केट का डायरेक्शन होता है वो प्रिडिक्शन होता है। तो इसी के लिए मैंने आपको मंथली चार्ट में लेके आया हूँ। और मैंने जैसे अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया, ये अगर 100% यहाँ से यहाँ मोमेंटम किया है तो लगभग 30% के आसपास आ जाना चाहिए नीचे। प्रॉपर सपोर्ट अगर कहोगे तो इतना तो नीचे मुझे लग नहीं रहा है 12-13 हज़ार आने के लिए। बट अगर देखोगे तो ये भी एक सपोर्ट है। जैसे मैं हरदम लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, ये अगर मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस हिट कर रहे, राइट, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, मतलब यहाँ तक हिट कर सकता है, मतलब लगभग 14,000 के आसपास के टारगेट है अगर ये 50% रिट्रेस करके अगेन मोमेंटम लेता है तो। बट इतना भी डाउनफॉल होगा नहीं होगा वो हमें कैसा पता चलेगा, वो जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये जो प्रीवियस डे का जो ये मंथ है, बेसिकली ये प्रीवियस मंथ अगेन एक कंफ्यूजिंग टाइप कैंडल ही बना है। अगर इसके नीचे बेसिकली मैं तो कल से ही थोड़ा बहुत, अगर 17 के नीचे जैसे ही क्लोजिंग आना शुरू हो जाएगा, मैं अगेन कह रहा हूँ आपको 17 के नीचे मार्केट काफ़ी वीक है। मार्केट के पास सीधे फिर टारगेट नीचे अगर खुल जाएगा लगभग 16,000, मतलब 1,000 पॉइंट का निफ्टी में मतलब नीचे की साइड रैली आ सकती है। और ये मंथ एक डिसाइडिंग मंथ होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत मंथ से मार्केट ने कहीं पर भी एक डायरेक्शनली प्लान नहीं किया। ये वाले मंथ में एक जस्ट एक डायरेक्शन क्लियर था, थोड़ा बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ था, बट कहीं ना कहीं इन बिटवीन ही 17 या 17,500 के बीच में आके फंस गया मार्केट। थोड़ा ऊपर जाने की भी कोशिश किया बट ट्रेंड लाइन ने हिट करने के कारण अगेन नीचे आया है। अभी ये मंथ हो क्या सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बड़ी सी बॉडी नीचे की तरफ रेड कलर की, मैं आपको कलर भी थोड़ा चेंज करके बताता हूँ। ये मंथ मेरे हिसाब से
थोड़ा बहुत बड़ा कैंडल बन सकता है। और ये स्विंग बनाएगा नहीं बनाएगा ये मुझे मतलब अभी भी मैं थोड़ा एग्रेसिव सेलिंग साइड के लिए क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा नहीं होगा कि नीचे भी आया और एक जस्ट एक बाउंस बैक लेके अगेन एक मतलब हैमर टाइप कैंडल बन गया, वैसा नहीं होगा। मेरे हिसाब से क्लोजिंग भी बड़ी सी बॉडी आ जाएगी, मतलब ये विंग्स नहीं आएंगे इस मंथ, एक डायरेक्शनल क्लियर होगा मार्केट का। तो एक बड़ा सा कैंडल का मोमेंटम यहाँ पर मतलब एक रेड कलर का हमें देखने के लिए मिल सकता है। और उसके बाद अगेन टारगेट्स अगर खुलने की मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, तो लगभग 15,000 के आसपास भी एक सपोर्ट होगा मार्केट में कहीं ना कहीं। और अगर प्रॉपर सपोर्ट कहो तो लगभग वो 14,000 के आसपास ही है। मतलब अगर ये 100% रैली है तो जैसे मैंने कहा था 14 नहीं, आप बोल सकते 14.5 या 15,000 भी आ गया, मतलब अभी अगर 17,000 है तो लगभग 2,000 पॉइंट तो मैक्सिमम आ सकता है। वहाँ कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बन जाएगा, थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर मान लो नीचे आता है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन होके एक नया ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिल सकता है। और लेवल जो लगभग आ जाएगी वो 15 या 14,500 के आसपास वो आ सकती है लेवल बेसिकली। तो देखते हैं उस तरीके से ही हम लोग प्लान करेंगे निफ्टी में। सेम एनालिसिस बैंक निफ्टी में भी होगा। मैं अगर आपको वो बैंक निफ्टी खोल के दिखाऊँ तो बैंक निफ्टी में आपको कैसे ट्रेड करना है, कैसे आप मतलब डायरेक्शनली प्लान कर सकते हो, उसके पीछे के लॉजिक्स रीज़न समझते हैं। बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये लगभग लेवल अभी आ ही चुकी थी इसके प्रीवियस कैंडल, तो हो सकता है यही लेवल अगेन रिटेस्ट हो जाए। वो लेवल की अगर बात करो, ये मंथली कैंडल में आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट ये वाली लेवल देखोगे तो लगभग 32,000 के आसपास है। मतलब 32,000 से लेके 32,500 ये एक सपोर्ट एरिया हो सकता है। अगर इसके भी नीचे आना शुरू करेगा तो थोड़ा बहुत और एक डीपली एक स्पाइक मार के नीचे आ सकता है। और वैसा भी क्यों है उसको मैं वीकली चार्ट कन्वर्ट करता हूँ। पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है वो अच्छे से देखते हैं, सुनते हैं और उस हिसाब से मार्केट को एनालिसिस करेंगे। अभी देखो अगर ये सपोज़ निफ्टी में भी कहीं ना कहीं आपको हेड एंड शोल्डर वैसे भी एक पैटर्न दिख रहा होगा, ये पॉसिबिलिटीज़ है जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ। बट ये लेवल अगर हिट करता है 36,000 के नीचे तो हेड एंड शोल्डर ना बनते हुए एक और पैटर्न बन सकता है, उसको फॉलिंग वेज कहते हैं। जैसे ये एक ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है, हो सकता है अगेन एक ऐसा वाला एक फॉलिंग वेज बन के अगेन एक अपर की साइड की, क्योंकि फॉलिंग वेज जो मतलब पैटर्न होता है वो अपर साइड के लिए ब्रेकआउट के लिए मतलब कंसिडर किया जाता है। तो अगर ये हेड एंड शोल्डर अगर होता तो मार्केट यहीं से कहीं ना कहीं बाउंस बैक लेना चाहिए। जैसे अभी भी मैंने कहा 36,000 के ऊपर जब तक ठीक है तब तक थोड़ा बहुत सोच सकते हैं थोड़ा बहुत बाइंग के लिए। बट 36,000 के नीचे जैसे ही आना शुरू होगा हम लोग एग्रेसिव सेलिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि एक पैटर्न कंप्लीट करने के लिए जाएगा मार्केट, और हमेशा पहले पैटर्न मार्केट के क्रिएट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट में अगर मान लो ये हेड एंड शोल्डर है या फॉलिंग वेज है, बट पहले पैटर्न कंप्लीट करता है, उसके बाद ये फेल्योर जाएगा कि सक्सेसफुल होगा वो बात की बात होती है। बट पहले मार्केट खुद के जो पैटर्न बना है, लेट सपोज हेड एंड शोल्डर बना दे या फॉलिंग वेज बना दे, तो पहले वो पैटर्न क्रिएट करेगा, उसके बाद फेलियर है या मतलब ब्रेकआउट हो चुका है उसका या ब्रेकडाउन हो चुका है वो उसके बाद कंफर्म होता है। तो जैसे अभी मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि अगर ये हेड एंड शोल्डर है तो 36,000 से ही ऊपर जाना चाहिए, तो ही जाके ये हेड एंड शोल्डर बनेगा, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। और अगर ये हेड एंड शोल्डर नहीं है बेसिकली, जैसे 36,000 ब्रेक हो गया, तो ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो। और टारगेट जो खुल जाएंगे बेसिकली एक नीचे का ट्रेंड लाइन, ये मैं आपको ड्रॉ ही कर रहा हूँ, मतलब लगभग 32,500 ये लेवल कुछ दिनों में ही आ सकता है। और मार्केट को मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है जब मार्केट नीचे आता है बहुत ही फ्लो में आता है। एक एक दिन आप 1200 पॉइंट 1500 पॉइंट भी देखते हो। समटाइम्स मार्केट नीचे आता है, काफ़ी बड़े बड़े कैंडल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो कुछ एक हफ्ते या 2 हफ्ते में भी मार्केट मतलब ये मंथ में मई मंथ के एंड तक भी हमें 32,500 ये लेवल आता हुआ दिख सकता है। तो आई होप मैंने आपका जो मार्केट का प्रॉपरली एक डायरेक्शन है वो मैंने आपको क्लियर किया होगा। और ये वीडियो होप कर रहा हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, सभी के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को।
मिलते हैं ऐसी कोई नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।